कितने मूवमेंट सफिशिएंट हैं बैक को ट्रेन करने के लिए, क्योंकि वहां हम बिल्कुल गलत होने वाले हैं। क्योंकि अगेन जैसा तो उन्हें हमें ट्रेन करने के लिए सिर्फ एक मूवमेंट की जरूरत पड़ती है, जो कि है इससे पहले भी हुआ था, पता है तुमको? हाँ सेट करके कर दिया था। नमस्कार प्रिय अनुजू, तुम्हारा स्वागत है भाई किचन टॉक्स के एक और एपिसोड में। तो आजकल भाई ये फ्रेम देख के मैं काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, स्पेशली हमारा जिस तरह बल्क जा रहा है उसको कंसिडर करें तो काफी प्रोडक्टिव हम कहेंगे कि बल्क ये जा रहा है हमारा इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट, स्ट्रेंथ, सब कुछ ठीक है। आज वैसे हमें एक बैक से रिलेटेड सवाल लेना है कि कितने मूवमेंट सफिशिएंट हैं बैक को ट्रेन करने के लिए, क्योंकि काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग होती है, इसमें कंफ्यूजन होती है इसको लेके कि कितने मूवमेंट करना सही है। क्योंकि अगेन तुम ये भी सुनोगे कि पुलअप्स कर लो उससे भी बैक बन जाएगी, या फिर सिर्फ रोज कर लो उससे भी बैक बन जाएगी। एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल वाला सीन भी है, कुछ लोग बोलेंगे 5-6 करो। तो कंफ्यूजन है, और क्यों ये कंफ्यूजन है उसके पीछे की बात की जाए तो वो इंडिविजुअलिटी पे आ जाती है। पता नहीं ये कोई एक्चुअल इंग्लिश टर्म वर्ड है भी कि नहीं इंडिविजुअलिटी, बट इंडिविजुअल के ऊपर काफी ज्यादा चीजें आ जाती हैं। जैसे कि इसके बारे में हमने पहले ही बात की हुई है कि कितने तुम्हारी वो स्पेसिफिक मसल हाइपर रिस्पॉन्सिव या हाइपर रिस्पॉन्ड करती है पर्टिकुलर एक्सरसाइज पे या फिर किसी भी एक्सरसाइज पे। इसका एग्जांपल हम हमेशा देते हैं कि हमारे शोल्डर थोड़े से रिस्पॉन्सिव हैं बाकी मसल से, तो उन्हें हमें ट्रेन करने के लिए सिर्फ एक मूवमेंट की जरूरत पड़ती है, जो कि है साइड रेजेस। हालांकि अभी हमने शोल्डर प्रेसेस ऐड की हैं स्मिथ मशीन पे, क्योंकि एक डेडिकेटेड डे रखते हैं हम शोल्डर और आर्म्स का, तो हमें लगता है कि एक अच्छा और एक स्ट्रांग मूवमेंट, ट्रेडिशनल मूवमेंट होना जरूरी है, इसीलिए हम प्रेसेस ऐड करते हैं। अदरवाइज पूरा वर्कआउट थोड़ा सा लाइट एक तरीके से बेसिक मूवमेंट में ही जाएगा आर्म्स का और शोल्डर को लेके। अदरवाइज हमारे पास कोई एक दूसरा मूवमेंट नहीं है साइड रेजेस को हटा दो कि हम उसको शोल्डर के लिए करते हैं। और साइड रेजेस में भी हम बताएं तो हम सिर्फ डंबल रेजेस करते हैं, क्योंकि उस पे हमारी ज्यादा बॉडी अच्छे से रिस्पॉन्ड करती है रेदर देन केबल साइड रेजेस से। अब इससे तुम अंदाजा लगा सकते हो कि कितना ज्यादा एक तरीके से ये इंडिविजुअल के ऊपर आ जाता है। अगर हम ये चीज जनरलाइज करने लगेंगे कि ऐसा है कि तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें सिर्फ साइड रेजेस करने और तुम्हारे शोल्डर बन जाएंगे, वहां हम बिल्कुल गलत होने वाले हैं। क्योंकि अगेन जैसे हमने बताया, हो सकता है हमने पहले ये कभी बोला हो कि साइड रेजेस इनफ है, बट अगेन वहां अगर हमने ये चीज बोली है तो हम गलत होंगे, क्योंकि ये चीज हमें पता है कि साइड रेजेस करने से हमारे ऊपर रिजल्ट मिलना है, बट वो हर किसी के लिए नहीं हो सकता। हर किसी के शोल्डर इतने ज्यादा डोमिनेंट नहीं हो सकते, या फिर एक तरीके से इतने अच्छे से रिस्पॉन्सिव नहीं हो सकते। तो एनी हाउ तुम्हें भी बाकी सारे मूवमेंट ट्राई करने ही पड़ेंगे, तब जाके तुम्हें पता लगता है कि ओके कितने ज्यादा हमारी वो स्पेसिफिक मसल रिस्पॉन्ड कर रही है। सेम चीज आ जाती है तुम्हारे बैक में कि तुम्हारी बैक अगर वीक है तो तुम्हें
अलग अलग वेरिएशंस ट्राई करने ही पड़ेंगे, चाहे वो तुम्हारे रोज हो, लैट पुल डाउन हो या फिर श्रग्स हो। एक तरीके से तुम ट्रैप्स को भी देखा जाए, तुम्हारी पीछे का काफी ज्यादा हिस्सा कवर करता है, तो उसको भी ट्रेन करना है। लोअर बैक हो तो लैट्स हो, तो बेसिकली ये सारे मूवमेंट हैं जो तुम्हें ट्राई करने ही पड़ेंगे। अगर तुम्हें लगता है कि ओके हमारी बैक सिर्फ 2 या 3 मूवमेंट में काफी ज्यादा अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रही है, देन वो सफिशिएंट है। बट यहाँ पे 2-3 चीजें आती हैं। एक तो हो जाती है कि ट्रेनिंग वॉल्यूम, और दूसरी फ्रीक्वेंसी, कि कौन सी ज्यादा चीज तुम्हारे ऊपर काम कर रही है। अब जाहिर सी बात है, ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी एक काफी ज्यादा अच्छी चीज है कंपेरेटिवली तुम्हारे वॉल्यूम से। तो अगर तुम्हारे पास ऐसा ऑप्शन बन रहा है जहां तुम बैक के मल्टीपल सेशन रख पा रहे हो हफ्ते में, जहां तुम एक सेशन में 2 से 3 एक्सरसाइज कर रहे हो एंड वो चीज तुम्हारे ऊपर पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड कर रही है, देन अच्छी चीज है। अगर नहीं कर रही तो वही तुम्हें 2 से 3 मूवमेंट हो सकता है 3 से 4 करने पड़े हर एक सेशन में, और तब तुम्हारी बॉडी रिस्पॉन्ड करे, तुम्हारी बैक ग्रो करे, या फिर एक तरीके से बैक पे रिजल्ट मिले। तो अगेन जैसे हमने तुम्हें बताया था कि इसका जवाब इंडिविजुअल के ऊपर आ जाता है कि कितनी ज्यादा तुम्हारी बैक डेवलप्ड हो रही है या कितना जल्दी वो रिस्पॉन्ड कर रही है। हो सकता है कि कुछ लोगों की बैक सिर्फ पुलअप करने से भी काफी ज्यादा एक अच्छी क्या कहते हैं ग्रोथ होती है उसमें। अब चाहे वो पुलअप्स हो प्लस उसमें वो लोग वेटेड पुलअप्स ऐड करें, तो ये चीज हो जाती है कि तुम इसको नहीं डिसाइड कर सकते, या फिर किसी और का सुन के तुम ये चीज ट्राई करो और तुम्हारे ऊपर वो रिजल्ट मिले ही मिले, क्योंकि जैसा हमने बताया इंडिविजुअलिटी। तो आई होप ये चीज थोड़ी सी क्लियर हुई हो। हम क्या रिकमेंड करेंगे वो जरूर ये होगा कि हम तुम्हें एक सेशन में 2 से 3 एक्सरसाइज जरूर रिकमेंड करेंगे कि तुम्हें एटलीस्ट करनी चाहिए 2 से 3 मूवमेंट। वो भी तब अगर तुम्हारी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। अगर तुम हफ्ते में 2 या 3 बार ट्रेन कर रहे हो तो एक सेशन में तुम 2 से 3 मूवमेंट ऐड करो, क्योंकि बैक काफी ज्यादा बड़ी मसल है जिसको तुम्हें ट्रेन करने के लिए एनी हाउ वो फेलियर हिट करना ही होगा, जिसके लिए तुम्हें मल्टीपल सेट्स चाहिए या फिर एक तरीके से मल्टीपल एक्सरसाइजेस चाहिए जो तुम्हें ऐड करनी होंगे अपने रूटीन में वर्किंग सेट्स के साथ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 या 3 एक्सरसाइज तुम कर रहे हो लेकिन तुम्हारे वर्किंग सेट सिर्फ 1 या 2 हैं, तो उसका कोई भी मतलब नहीं बनता। इसका एग्जांपल हम दें तो तुम लैट पुल डाउन कर रहे हो लेकिन सिर्फ तुम करने के लिए कर रहे हो, तो उसमें तुम फेलियर हिट नहीं कर रहे हो या फिर वर्किंग सेट ट्रैक नहीं कर रहे हो। इसको और अच्छे से बताएं, जैसे हम करते हैं अभी अपने वर्कआउट सेशन में हम 3 मूवमेंट रखते हैं बैक के, ठीक है। और उसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करते हैं, एक हमें लैट पुल डाउन करना होता है, एक रोज करना होता है सामने से, चाहे वो चेस्ट सपोर्टेड रोज हो या फिर वो क्या कहते हैं सीटेड मशीन रो, एंड एक हम डिक्लाइन एंगल थोड़ा सा प्रेफर करते हैं, लो एंगल प्रेफर करते हैं। अब चाहे उसके लिए डंबल रोज हो, टी बार रोज हो, बारबेल रोज हो, तो वो प्रेफर करते हैं। तो इसको हमने इस तरीके से सिंप्लीफाई किया हुआ है कि एनी हाउ अगर हम ये 3 एंगल पकड़ रहे हैं तो हमारी बैक की प्रोग्रेस होगी ही होगी। और हम लिटरली इस बार देख पा रहे हैं कि हमारी बैक में काफी ज्यादा एक अच्छी प्रोग्रेस हो रही है, और वो ओवरऑल बॉडी में ही हो रही है, सिर्फ बैक को उसका श्रेय नहीं दे सकते। और यही चीज हमें शेयर करनी थी। बाकी आज की बात करें, आज अगेन पीआर हिट हो रहे हैं आजकल। तो जैसे कि आज 40 के डंबल पे, लास्ट टाइम हमने 40 का डंबल लिफ्ट किया था तो उसमें 5 या 6 रैप थे। आज हमने 8 रैप पेले हैं और काफी इजीली पेले हैं। इजीली नहीं कहेंगे बट काफी हम कॉन्फिडेंट थे उन रैप्स को लेके कि और इनकी क्वालिटी बेटर की जा सकती है। हमारा रेंज ऑफ मोशन, जैसे आज हम इंक्लाइन की बात कर रहे हैं तो रेंज ऑफ मोशन हमारा ऑलमोस्ट ये था। हम जनरली प्रेफर करते हैं कि एटलीस्ट थोड़ा सा निगेटिव में भी जाए ताकि कमांड अच्छा बिल्ड हो। और एक अच्छी चीज और ये है कि हम बिना सपोर्टर के करते हैं, तो वो एक अच्छी बात भी हुई और एक तरीके से खराब बात भी है कि फटती है, ठीक है। तो वो चीज भी हमें ऐड करनी होगी। बाकी हमने 45 भी ट्राई किया था, आज 45 से 3 रैप आए थे जिसकी हमें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। हम प्लान करके गए थे कि आज हमें 45 लिफ्ट करना है, बट हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि हो जाएगा, क्योंकि लास्ट टाइम हमने ट्राई भी नहीं किया था, क्योंकि लास्ट टाइम 40 में ही हमारी एक तरीके से चोक हो गई थी। तो ये भी एक रीजन है। बाकी और तो भाई हमारे पास कोई पंचायत पेलने के लिए नहीं है, और तुम्हें कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट कर देना ताकि उसको हम किचन टॉक्स या वर्कआउट के दौरान कवर करेंगे। बाकी आजकल हमारी गिटार की सेशन काफी ज्यादा अच्छा चल रहा है। हमारे जो ये 2 टिप होती हैं, बेसिकली गिटार सीखने का भी एक तरीके से तुम सिंपल फंडा यही मान सकते हो कि जैसे तुम्हारे बार की वजह से ये क्या कहते हैं गांठ पड़ती है ना, सेम चीज तुम्हारे उंगलियों के टिप पे यहाँ होने वाला है। जब तुम तार को बार बार इसे दबाते हो तो तुम्हारे ये हिस्सा थोड़ा सा हार्ड होने लगता है, तो वो चीज हो रही है और आई थिंक अच्छी है ये चीज। तभी हम यूज टू होंगे उस स्ट्रिंग वाले पार्ट से, क्योंकि एकदम ऐसे जो ना
कुबड़ा हो जाता हाथ हमारा एकदम ऐसे करके कि क्या है ये, क्या कर रहे हैं हम। बट अगेन थोड़ी सी उस क्या कहते हैं ना, जैसे तुम बजा रहे होते हो तो ये थोड़ी सी अनकंफर्टेबल पोजीशन होती है न्यूबी के लिए। तो अब उस चीज से हम यूज टू हो रहे हैं, चाहे वो प्रेसिंग वाला पार्ट हो जो स्ट्रिंग को प्रेस करते हैं टिप से, तो वो हार्ड हो रहा है। प्लस ये जो पोजीशन होती है ना, जब तुम पकड़ोगे गिटार को तो ये इतना हाथ तुम्हारा यूज टू नहीं होता है इस पोजीशन से, तो वो भी दिक्कत करता है। बट अब चल रहा है। तो यही चीज हमें शेयर करनी थी। बाकी तुम अपना ख्याल रखना, और कुछ पूछना चाहो तो नीचे कमेंट कर देना। मिलते हैं भाई कल लेग्स डे के साथ।